इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोग अलग अलग हथकंडे आजमा कर नोटा का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। जहां इंदौर संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल, गिरीश जोशी और देवेंद्र यादव सहित अन्य लोगों द्वारा नोटा अभियान चलाया जा रहा है। नोटा के पोस्टर व्यापारियों को दिखाने, दिए लगाने के बाद अब नोटा चाय इंदौर के मतदाताओं को कांग्रेसियों द्वारा पिलाई जा रही है। इंदौर संभाग की कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस ने नोटा के प्रचार एवं नोटा पर मतदान के लिए आम जनता को नोटा चाय पिलाने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय कांति बम का अपहरण कर राजनीतिक माफियागिरी प्रारंभ की है, उसका जवाब मतदाता नोटा दबाकर अवश्य दे, ताकि भविष्य में उन्हें इस तरह के कृत्य करने से पहले कई बार सोचना पड़े। भाजपा जिस तरह की बात अपनी पार्टी के लिए करती है, पार्टी विद डिफरेंस, वो सब झूठ है। खंडेलवाल बोले कि भाजपा का नया नारा अब पार्टी विद अपहरण है। विभिन्न व्यापारिक इलाकों में नोटा चाय का वितरण किया गया। सभी व्यापारियों ने आश्वस्त किया है कि अब की बार नोटा को ही वोट देंगे। आपने चाय पिलाई है, नोटा चाय, क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करी, संविधान को खत्म करने की जो साजिश इंदौर शहर में करी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी का अपहरण करा, उसके विरोध में निरंतर ये चुनाव जनता बनाम भाजपा हो गया है। और जनता ने इस बार, इंदौर शहर की जनता ने मन बना लिया है कि वो इस बार नोटा को ही वोट देगी। उसी अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निरंतर अभियान कांग्रेस चला रही है। पहले हम व्यापारियों के बीच में गए थे, फिर हमने दीपक घरों पर लगवाए और अब हमने नोटा चाय का वितरण इंदौर शहर में अलग अलग स्थानों पर करा है। हम नोटा चाय पिला के व्यापारियों से, आम जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार आपको नोटा पे वोट देना है। अगर आपने इस बार नोटा पे वोट दिया तो निश्चित रूप से मानिए कि लोकतंत्र की जीत इंदौर शहर में होगी। क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे पब्लिक पे? ये तो प्रभाव आपको साफ ही दिख रहा होगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो नोटा का वोट है, जो नोटा का एक जो पोस्टर टैक्सी पे लगा था, उसको हटाने के प्रयास नहीं करती। ना भारतीय जनता पार्टी आज जो एक मानव श्रृंखला बनाने वाली थी, वो मानव श्रृंखला नहीं बनाती। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में डर और बौखलाहट दोनों आ गई है। उनको लग गया है कि इस बार नोटा ही जीतेगा। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस नेशनल पार्टी है और नोटा का समर्थन करके लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। देखिए, वी.डी. शर्मा जी को शायद जानकारी कम होगी कि जो नोटा का बटन है, जो ईवीएम में दिया गया है, वो निर्वाचन आयोग ने दिया है। वो संवैधानिक अधिकार आम जनता को दिया गया है कि अगर उनको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आता है या उनकी कोई बात पसंद नहीं आती है या लोकतंत्र में अगर उनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उसको वो मतदान के रूप में अपना वोट वहाँ डाल सकते हैं। तो वी.डी. शर्मा जी को पहले ये बताना चाहिए कि क्या नोटा का बटन कांग्रेस घर से लाई है क्या, कि कांग्रेस अलग से मशीन रख देगी क्या? उसी वोटिंग मशीन के अंदर नोटा का बटन है और वो बटन को दबाने की जनता ने पूरा मन इंदौर शहर की जनता ने बना लिया है। कांग्रेस क्या नोटा को समर्थन देके क्या प्रत्याशी के रूप में नोटा को मान रही है कांग्रेस? निश्चित रूप से अभी हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर लिया है। अब इंदौर शहर की जनता ने जो मन बनाया, जो हमारा केडर वोटर है इंदौर शहर का 5.5-6 लाख वोटर जो हमारा हमेशा रहता है, उसने मन बना लिया है। और आम जनता जो बुद्धिजीवी है, इंदौर शहर की ताई आदरणीय सुमित्रा महाजन जी तक ने कहा कि उनके पास फोन आ रहे हैं कि वो लोग इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नोटा को वोट देंगे। तो समझदार बुद्धिजीवी आदमी ये जानता है कि उसको उसका मत का प्रयोग इस बार नोटा पे ही करना है। मैं विवेक खंडेलवाल, संभागीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।